विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग्य परायण हो जाता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंच मात्र भी संदेह ना हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वो जड़ता का त्याग करता है। जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात एकांत ना मिलने पर मन में विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह ना होने से रुचि होने पर भी एकांत ना मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा, परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत ना मिले तो उसके अंतकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए, कारण कि हलचल होने से अंतकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है, परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वही वहाँ नींद अच्छी आएगी। वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा।